वेलकम टू क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेसिक से देखे। तो इसको भी हम लोग बहुत ही बेसिक से देखने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, ताकि आपको थोड़ा भी डाउट ना हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो अपने पास क्या दिया है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि द्वारा हल कीजिए, या इसी को बोल सकते हैं सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय एनी मेथड। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आप लोगों को 3 मेथड बताए थे, आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, या उसी को बोल सकते हैं ग्राफिकल मेथड, और क्या सब्स्टिट्यूशन, और क्या बोलते हैं अपने पास एलिमिनेशन। तो आप इस क्वेश्चन को मतलब इन तीनों में से कोई भी एक मेथड से बना सकते हैं। तो मैं आपको बोला था कि है तीनों जो मेथड आसान है ना, कोई भी टफ नहीं है, लेकिन क्या करते हैं अपने पास, मेरे को ऐसा लगता है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि है उसमें टाइम कम लगता है। तो बिल्कुल आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये बोला जाए कि किसी भी विधि से हल कीजिए, तो आप बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि की ओर जाइएगा, क्योंकि इसमें मेरे को ऐसा लगता है ना, क्योंकि अगर आपको लगता होगा कि किसी और मेथड से आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप उस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है प्रतिस्थापन विधि वो थोड़ा सा आसान पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो अपने पास जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या अपने पास जो गिवन डेटा है दिया है करके उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है अपने पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और क्या दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। और यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लें, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं समीकरण 1 लूँगा, मैं यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जनरली समीकरण हम लोग 1 को ले लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 से यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 को लिख लेता हूँ। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे या तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो या तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू पहले निकालते हैं, तो अपने पास क्या है x की वैल्यू आती है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, y को हम लोग अकेले रखना चाहेंगे, तभी तो बोलेंगे ना कि ये देखो y इज इक्वल टू ऐसा करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x, अब देखो ये -1 को इधर पक्ष अंदर कर रहा हूँ, साइड चेंज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, ये +1 इज इक्वल टू, अगर y को इधर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। या इसी को मैं क्या ले सकता हूँ, y इज इक्वल टू x + 1, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 3, इक्वेशन 3, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये जो y की वैल्यू आई है उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ध्यान रखना कि अगर हम लोग इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाले हैं तो हम लोग उसको इक्वेशन 1 में पुट नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम लोग जब 1 से लिए है y की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा आप लिख लो। फिर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो अब यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे देखो 3x, यहाँ पे -2 इंटू वाई क्या है अपने पास, y x + 1 है, ठीक है। अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो हम लोग ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल y की जगह में क्या रखे, जो अपने पास x + 1 था वो हम लोग रख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 3x माइनस, ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो -2 और ये +x कितना हो जाएगा, -2x। अब यहाँ पे देखो -2 और ये +1 कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे +3x है, ये -2x है, ये प्लस और माइनस होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, घटेगा सबसे, कितना आएगा अपने यहाँ पे, अगर 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब ये -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब देखो हम लोग x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, x और y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इधर साइड चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 + 2, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 14 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब देखो अब अपने पास x की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 किसी में भी एक में पुट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखना कि हम लोग क्या है,
कर तो तीनों में सकते, ठीक है, लेकिन हम लोग वाई इक्वेशन 3 निकाले रहते हैं, उसमें हम लोग अगर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू मतलब बहुत जल्दी आ जाएगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x क्या है अपने पास, ये 14 है, अब फिर कितना हो जाएगा, ये +1, अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 15, यही क्या है, ये x और y की वैल्यू है। और लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना है अपने पास 14 और y बराबर 15 होगा। ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग अगर सेकेंड क्वेश्चन बनाने जाएंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पूरा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग अगर इस सेकेंड क्वेश्चन को ग्राफ मेथड से देखेंगे तो अपने पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल इसको इक्वेशन ड्रा करके बना नहीं रहा हूँ कि ये कैसे कैसे बनेगा, आप टेबल बना के देख सकते हो, क्योंकि मैं ग्राफ वाला पहले ही बताया हूँ, तो आप ग्राफ मेथड से बना सकते हो ना। तो आपके पास इन दोनों का इक्वेशन का लाइन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। अब मैं आपको बताया हूँ, ये देखो ये पैरेलल हो गया, समांतर हो गया, तो समांतर में क्या होता है, अपने पास कोई भी हल नहीं होता है ना, कोई भी हल अनुजात मतलब नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग y की वैल्यू निकाल के एक टेबल फॉर्म करेंगे, 2 टेबल फॉर्म करेंगे, दोनों इक्वेशन का जो ये जो ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो अपने पास 2 लाइन आएगी, है ना, समांतर लाइन आएगी। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे x की और y की वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे आप इसको क्या करिएगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे कि हम लोग पहले बनाए थे ग्राफ विधि से, है ना, उसी प्रकार बनाइएगा। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना। मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा ही बनेगा। अब उसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हो, यहाँ पे जो 2 लाइन है, दोनों इक्वेशन को जो लाइन है वो क्या है, समांतर है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ है, उसको बहुत ही ईजी तरीके से देखेंगे। तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। अगर हाँ कुछ भी अगर डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेगा, क्योंकि मेरे को पता चलता है उसे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो बिल्कुल आप ऐसा बोलिएगा कि हाँ सर आ गया, है ना, तो बिल्कुल मेरे को पता चलता है कि कौन कौन देख रहे हैं ना। तो मेरे को ये चीज़ें अच्छा लगता है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि अच्छा ठीक है, इतने लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है ना। तो ठीक है, बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, है ना, अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।